तो मुझे लगता है कि जितना इस फैमिली ने अंशु का कन्यादान करके जो पुण्य कमाया था, पैसा कमाया था, आई नो, बट जो पुण्य कमाया था, बिकॉज सबको पता है कन्यादान महादान है और इससे बड़ा धर्म और कुछ है ही नहीं। चाहे आप जितना भी चारों धाम की यात्रा कर लो, जितना भी छठ इतवार पूजा पाठ भागवत जो भी करवा लो, सारी चीजें ठीक है, लेकिन सबसे महान कार्य जो होता है वो होता है कन्यादान। और वो भी तब जब आप किसी और कन्या का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा करके, और जब किसी और की बेटी का कन्यादान आप करते हो। कुछ ऐसे लोगों को भी मैं जानती हूँ जिनकी खुद की बेटी नहीं होती है, तो वो किसी रिलेटिव से ये कहते हैं कि मुझे आप करने दीजिए, मैं ये करना चाहती हूँ, मैं उसके लिए उसके शादी का थोड़ा खर्चा भी उठाना चाहती हूँ अगर पूरा पॉसिबल नहीं हुआ तो। क्योंकि कन्यादान का मतलब कुछ हमारे बिहार में ना कुछ एक अलग ही मान्यता बताई जाती है कि कन्यादान एक बहुत बड़ा धर्म का चीज है, जो चारों धाम की यात्रा से जो आपको पुण्य मिलते हैं, पुण्य कमाते हो आप, उतना आप किसी और की बेटी का कन्यादान करके पुण्य कमाते हो। और एक फैमिली को ये पुण्य कमाने का सौभाग्य मिला। एग्जैक्टली मैं इसको सौभाग्य ही मानूंगी। अगर मुझे ऐसा कोई अवसर मिले कि मैं किसी के लिए ऐसा कुछ कर पाऊं, तो मैं लिटरली अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगी कि मतलब मैंने लाइफ में कुछ तो किया है। और एक ऐसी फैमिली जिनको ये सौभाग्य मिला और उन्होंने किया भी, जैसे भी किया, जो भी किया, लेकिन उसी लड़की का चरित्र का हनन करके उन धर्म को ना इन्होंने खुद ही पाप में बदल लिया है। तो चलिए इस पे बात करेंगे। और अंशु का भी एक वीडियो आया है जिससे बहुत सारी चीजें क्लियर हुई है, तो इस बारे में भी बात करेंगे। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें और खुश रखें। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। तो सबसे पहले अंशु के बारे में बात करते हैं कि अंशु का एक वीडियो आया था, 2 दिन तक उसकी कोई वीडियो वगैरह नहीं आई और यूट्यूब पे बहुत उल जुलूल फिजूल के वीडियो बन रहे थे। कुछ लोग बोल रहे थे कि वो सीरियस है, कुछ लोग बोल रहे थे कि वो आईसीयू में है, कुछ लोगों ने तो उसको कोमा तक पहुंचा दिया, किसी ने बोला उसने इस कर लिया। बट थैंकफुली ऐसा कुछ नहीं था, जो कि अंशु ने ही क्लियर किया। ये तो पहले ही उन्होंने किसी के कमेंट का रिस्पॉन्स करके बता दिया था कि अंशु की सिर्फ बीपी लो है और अदरवाइज वो ठीक है। उनकी भगनी की भांजी की तबीयत खराब थी, तो अंशु ने आज बताया कि 3 डेज से उस बच्ची को होश नहीं आया है, वो बेहोश हो गई थी। और अंशु की अगर भगवान पहले तो उस बच्ची के लिए प्रे कर लेते हैं कि भगवान माता रानी, भोले बाबा का दिन है, शिव शंभुनाथ उसको स्वस्थ कर दे और सुखी रखें, स्वस्थ रखें। अब बात करते हैं अंशु की। तो अंशु ने बताया कि उसका बीपी लो था। आप अगर अंशु का फेस देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो किस सिचुएशन से गुजर रही होगी, क्योंकि एकदम डल फेस, डल आवाज। तो ये सारी चीजें जो हो रही है ना, इससे उसके हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। और मैं उस बच्ची की तारीफ करना चाहूँगी कि एक तरफ जो एक पार्टी है, वो पूरी की पूरी फैमिली ना एकदम मरी पड़ी जा रही है कि बस किसी तरीके से कंट्रोवर्सी हो जाए। और ऐसा नहीं है कि कंट्रोवर्सी होगा तो जितना वो लोग व्यूज कमाएंगे, हाँ 10 लोग हैं तो 20 चैनल है तो उनके घर में ज़्यादा इनकम जनरेट होंगे, बट अंशु भी अच्छा खासा अर्न करेगी। बट अंशु ने ये रास्ता नहीं चूज किया और थैंकफुली उसने नहीं चूज किया, और उसको ज़रूरत भी नहीं है। उसको कौन सा इतना पैसे कमा करके उसको कौन सा क्या करना है। और मुझे लगता है कि वैसे पैसे का क्या काम, क्या जरूरत, और वो पैसे किस काम के जो आपके लाइफ से आपका मेंटल पीस ही खत्म कर दे। तो अंशु ने सारी चीजों को इतना पोलाइटली अपनी बातों को रखा। उसने बोला कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और इनडायरेक्टली वो कह रही है कि नहीं मुझे किसी की वजह से कुछ नहीं हुआ, मेरे साथ हेल्थ इश्यूज रहते हैं। ये बेचारी डर से कुछ बोल नहीं रही है, क्योंकि इसको पता है कि इनके वीडियो से 1% का भी, अगर वो जो एक गंदे लोग हैं, एक नहीं एक्चुअली झुंड है गंदे लोगों का, तो उन लोगों को थोड़ा सा भी ये रियलाइज होगा कि मेरे बारे में कुछ ऐसे निगेटिव बोल रही है, तो ये पीछे पड़ जाएंगे बहुत गंदे तरीके से। दैट्स वाई अंशु ने बहुत कामली अपनी बातों को रखा कि नहीं मैं ठीक हूँ।
हालांकि मैं ये बोलूँगी कि वो ठीक तो कहीं से नहीं लग रही थी, बट कोई नहीं, प्रेगनेंसी का भी असर होता है। और इतना कुछ हो गया यार, उसका दोबारा से मायका उजड़ गया, तो स्ट्रेस में तो वो होगी, डेफिनेटली होगी, लेकिन फिर भी उसने बातों को ख़त्म करने का ही डिसाइड किया। और अच्छी बात है ये, क्योंकि देखो कुछ लोग कुछ रिएक्शंस भी कह रहे हैं कि उसको इस चीज़ का जवाब देना चाहिए, उसको बोलना चाहिए, उसको लड़ना चाहिए, लेकिन मैं मानती हूँ देखो अगली पार्टी जो है ना, ये लोग एकदम से नाली में उतर जाते हैं। क्योंकि मैं अगेन एंड अगेन कहती हूँ कि इन्हें समाज को फेस नहीं करना है, इन्हें सोसाइटी को फेस नहीं करना है, बट जो इज्जतदार घर के लोग होते हैं ना, उनको फर्क पड़ता है यार, उनको फर्क पड़ता है कि पता नहीं जब भी आप कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल वीडियो बनाते हो ना, बिकॉज मेरे साथ ये चीज हुई है, जबकि मुझे तो बहुत ज़्यादा लोग देखते भी नहीं है, लेकिन हाँ मेरे रिलेटिव्स जितने भी है ना, मैं जितनों को जानती हूँ ऑलमोस्ट 90% भी नहीं बोलूंगी, मैं 100% बोलूंगी कि मेरे जितने भी जानने वाले लोग हैं ना, वो सब देखते हैं मेरी वीडियो। तो जब भी आप कुछ कंट्रोवर्शियल वीडियो बनाते हो तो सबसे पहले आपको इसी बात का स्ट्रेस होता है कि पता नहीं कौन आपको देख रहा होगा। और ऑफ कोर्स आप नहीं चाहोगे कि आप अपने अपनों के सामने इस तरीके से प्रेजेंट हो कि लोग आपके ऊपर, आपकी अपब्रिंगिंग के ऊपर क्वेश्चन उठाएं कि भाई ये क्या वाहियात हरकतें करती है। क्योंकि मैं जब स्टार्टिंग में आई थी ना, बहुत फ्रैंकली अपनी चीज़ों को रखती थी, जो मन में आता था मैं कर देती थी, बोल देती थी। बट अब जब मुझे पता चला कि धीरे धीरे मुझे पता चला कि अच्छा वो भी देखते हैं, वो भी देखते हैं वो, तो अब थोड़ा मैं इन चीज़ों से बचती हूँ। क्योंकि देखो ये यूट्यूब के लिए भले आप ये चीखम चिल्ली कर लो, बट रियल लाइफ में ऐसा कोई होता है क्या? और अगर मैं अपनी बात करूं, ये तो फिर अपने मुंह में मिठू, मैं रियल लाइफ में ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूं। और थैंकफुली टचवुड मेरे घर का वो इन्वायरमेंट भी नहीं है कि आपको रोज रोज ये करना पड़े। और यही चीज़ मुझे लगता है अंशु के साथ भी है, क्योंकि वो नहीं लड़ सकती। क्योंकि भाई आप जिस सोसाइटी में रहते हो उसको कैसे फेस करोगे। और रही बात अगली पार्टी की, तो वो वैसे ही लोग हैं और उनके जितने रिलेटिव्स भी हैं वो वैसे ही हैं, तो उनको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा कि देखो आप उनके छोटे वाले बेटे की जब शादी हुई थी, शादी में कितना कचरा हुआ था। एक भाई कंट्रोवर्सी करने के लिए कार्ड पे नाम नहीं छपवाता है, शादी से भाग जाता है बड़ा बेटा बहू, और उस चीज का इतना गंदगी करता है पूरी शादी में। और अगली पार्टी तो वो लोग, उन लोगों को पता था कि ये लोग यूट्यूबर हैं, हर एक चीज का वीडियो वो लोग देखते होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने शादी की। क्या मेरे और आपके घर में ऐसे अगर आप अपनी बच्ची की शादी कर रहे हो, भगवान न करे कि आपकी बच्चियों की शादी, आपकी बहनों की शादी ऐसे घर में हो, लेकिन अगर आप अपनी बच्ची बहन की शादी कर रहे हो तो आप देखोगे यूट्यूब पे कि अरे यार ये तो ऐसे ऐसे करते हैं। तो मैं जैसी हूँ, मैं तो बारात के दिन अगर मुझे पता चले कि ये लोग इस टाइप के कचरा है, तो मैं बारात के दिन शादी कैंसिल कर दूँ, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। भाई लोग 2 दिन बोलेंगे और मुझे ये चीज पूरी लाइफ झेलनी पड़ेगी। लेकिन जो छोटे वाले बेटे की जो ससुराल वाले हैं, सब कुछ जानते समझते हुए शादी किए हैं। पता नहीं कब से वो लोग देख रहे होंगे कि ये लोग यूट्यूब पे इस तरीके की गंदगी फैलाते हैं, मचाते हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने शादी की है। तो इट मीन्स कि वो उन चीज़ों से ओके हैं। तो क्लियरली विजिबल है, आप समझ सकते हो कि वो लोग भी उसी टाइप के लोग होंगे। और बड़ी वाली बहू का तो हम लोगों ने देखा ही है कि कैसे हैं। तो ये सिमिलर लोग हैं। और इनके जो रिलेटिव के नाम पे जो अयादीन दयादीन आती है, तो सबकी वैसी ही हालत खस्ती है, सब गरीबी में झूल रहे लोग हैं। तो उनके सामने ये हीरो हैं, इनके जो रिलेटिव्स हैं उनके सामने ये लोग अंबानी हैं। तो इन पे कोई सवालिया निशान कोई लगाएगा नहीं। और रही बात समाज और सोसाइटी की, तो कोई है ही नहीं जो, क्योंकि जो भी लोग हैं इनसे नाता रिश्ता रखते नहीं है इनकी गंदगी को देख के। क्योंकि आपने कभी इनके किसी भी फंक्शन में देखा है कि इनके अड़ोसी पड़ोसी आए हुए हैं। जब भी इनके अड़ोसी पड़ोसी कोई आता है, कोई सिवान से, कोई कहीं से, तो वो हमारे आपके वीडियो में कमेंट में आता है, लाइव में आता है और बोलता है कि ये ऐसे है, वो वैसे है। तो इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। मतलब देखो मतलब कैसी मानसिकता है। जिस दिन इनके छोटी बहू का बर्थडे था और सेम डे शायद उनके दामाद का बर्थडे था, उधर बेटी दामाद एकदम लगे पड़े हैं। मतलब मैं शॉक्ड हो जाती हूँ कि भाई
किसी के हस्बैंड का बर्थडे है और ऐसे दिन पे जब हम भगवान से अपने हस्बैंड के लिए ब्लेसिंग्स मांगेंगे, उनके अच्छे फ्यूचर के लिए कामना करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, अच्छा अच्छा खाना बनाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे अपने पार्टनर के साथ, कि कंट्रोवर्सी करेंगे। फिर दूसरी तरफ जो थी वो लोग ही थंबनेल में, वीडियो में कुछ ना कुछ अजीबोगरीब हरकत कर रहे हैं। तो इट मीन्स ये कि इनको सिर्फ यूट्यूब ही इनके लिए जरूरी है, इनको समाज सोसाइटी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो चीज अंशु के साथ नहीं है, उसको हर एक चीज को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और उनकी मदर इन लॉ को जो हमने 2-4 बार वीडियो में लाइव में देखा है, तो वो बहुत सभ्य महिला है, तो इन चीज़ों को वो नहीं अलाउ करेंगी। एक बार आपको याद है जब इनके ये जो कीचड़ लोग हैं, इनका जो छोटा बेटा, मैं मानती हूँ कि उस घर में सबसे नीच वो आदमी है, वही लड़का है छोटा वाला। तो उसने कुछ हुआ था जब अंशु और उसके हस्बैंड को अंबाला में इंसल्ट किया गया था उन दोनों को, तो कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी, अंशु ने कुछ वीडियो वगैरह डाल दिए थे। तो ये जो लीचड़ कीचड़ है, इसने उस फैमिली को, अंशु की मदर इन लॉ को कॉल करके बोला था कि आप अपनी बहू को ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, नहीं तो इसके कैरेक्टर का पूरा धज्जी उड़ा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो ये आए थे, अंशु के हस्बैंड ने एक वीडियो बनाई थी और उन्होंने कहा था कि आप लोगों को जो करना है, आप लोगों को खुली आज़ादी आप कर सकते हो, लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे। वो तो मैं घर में था नहीं, दैट्स वाई अंशु ने वीडियो डाल दिए। अगर हम होते तो हम वीडियो कभी नहीं डालने देते, क्योंकि हमें इस तरीके से अपनी इज्जत बेच करके, अपनी इज्जत का कचरा करके हमें पैसे नहीं कमाने हैं। तो ये होता है एक सभ्य संस्कारी घर का आदमी जो इज्जत बेच के, भाई पैसा नहीं चाहिए, मतलब मेरा तो मानना है कि बस इज्जत रहे, बाकी और कुछ रहे ना रहे, नमक रोटी खा लेंगे चलेगा, लेकिन इनको किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो हो गई अंशु की बात। और हाँ, अंशु की हेल्थ काफ़ी ख़राब लग रही थी, वो आवाज़ से भी बहुत लो लग रही थी, बहुत विजिबल था उसके वीडियो में। तो बस भोलेनाथ शिव शंभू उस पर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखें और खुश रहो यार, स्वस्थ रहो, क्योंकि जो आपके चाहने वाले लोग हैं वो आपका ऐसे डल फेस देख करके ऑफकोर्स दुखी होते हैं। आपके बहुत सारे फैंस हैं जो सबके वीडियो के नीचे जाकर के कमेंट करते हैं, मेरे भी वीडियो के नीचे इनके बहुत सारे फैंस का कमेंट आता है कि दीदी अंशु को सपोर्ट करो, ये करो। देखो, अंशु मेरी कोई सगी नहीं है, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। जब तक वो लगेगी कि सही है तो मैं डेफिनेटली उसको सपोर्ट करूंगी। और ऐसा नहीं है कि हर टाइम अंशु सही होती है, किसी किसी टाइम पे वो गलत भी होती है। लेकिन यार, एक कम एज की बच्ची, वो भी बिना माँ बाप के एज की, बिना माँ बाप की बच्ची, बिना भाई बहन की, तो उसकी मेंटल हेल्थ को समझते हुए ना, उसकी थोड़ी बहुत गलतियां हम एज ए ह्यूमन माफ कर सकते हैं। उसने ऐसा कोई क्राइम नहीं किया है कि उसके कनपट्टी पे एकदम से लगा देना है, उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जूली आंटी जी का एक शॉर्ट्स आया है। सबसे अच्छी चीज़ है उनमें उनका जो कॉन्फिडेंस है, उनका जो वे ऑफ टॉकिंग है, वो माइंड ब्लोइंग है। कितने अच्छे से वो अपनी बातों को रखती हैं, जो भी जिस भी लैंग्वेज में, अगर भोजपुरी में हो तो भी और हिंदी में हो तो भी। लेकिन दूसरी तरफ एक जो है आंटी जी, उनको बस कुछ आता नहीं है, क्योंकि ना तो वो हिंदी ढंग से बोल पाती हैं, ना ही वो भोजपुरी बोल पाती हैं। जैसा कि एक वीडियो में मैंने कल बताया था ना, आई थिंक, कि वो कह रही थी कि परफॉर्म करिए, जो भी माए चाची हैं सब परफॉर्म करिए और ये बहुत अच्छी होती है। अब क्या अच्छी होती है, मतलब बोलना ही नहीं आता है तो वो क्या कर सकती हैं, उनकी भी कोई गलती नहीं है, लेकिन गलती ही है यार। कोई ऐसा इंसान कैसे हो सकता है कि उसको बोलना ही नहीं है कि क्या बोला जाता है। लेकिन पता है क्या होता है, एक हमारे बिहार में एक कहावत है, अंधरा में काना राजा। तो जैसा कि इनकी जो 2 बहुएं हैं, ये पता नहीं उल फिजुल घर से उठा के लाई हैं, जो कि एकदम इलिटरेट लोग हैं, तो उन लोगों को उतना भी बोलने नहीं आता है। मतलब उनके सामने आंटी जी फार बेटर है, टूटी फूटी शब्दों में कुछ तो रख पाती हैं। अब जगत भाभी वो घूम फिर के एक ही 2 लाइन वो रिपीटेडली कॉपी पेस्ट करती रहती हैं। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को मजा आ रहा है, हमको नहीं ठीक लग रहा है, हमको फर्क नहीं पड़ता है। तो वो 4-5 लाइनें हैं जो कि वो अगेन एंड अगेन कॉपी पेस्ट करते रहती हैं। लेकिन वहीं पे अगर आंटी जी को देखा जाए तो वो जैसी भी टूटी फूटी भाषा में अच्छा को अच्छी, अच्छी को अच्छा, जो भी बोल करके वो अपनी बातें एटलीस्ट रख देती है।
जैसे तैसे करके, नहीं भी कुछ बोलने आता है तो भी एक वीडियो मैंने उनका देखा था। चलो बात कर लेती हूँ, बहुत पुरानी वीडियो की बात कर रही हूँ, हालांकि उस टाइप पे वीडियो मैं बनाती नहीं थी, दैट्स व्हाई मैंने उस चीज़ को डिस्कस नहीं किया था। एक ये सॉल दिखा रही थी अपनी वीडियो में, और सॉल दिखाते हुए जो 2-in-1 नहीं होता है कि आप उल्टा सीधा दोनों तरफ से यूज़ कर सकते हो, तो ये कह रही हैं कि ये सॉल है और ये 2-in-1 है, 2-in-1 है। मैं इतना हंसी थी वो वीडियो देख, मेरे को किसी ने भेजा था आई थिंक, क्योंकि उस टाइम पे मैं वीडियो बना रही थी तो देखने का कोई मतलब ही नहीं था, नहीं बना रही थी तो ये इस टाइप के लोग हैं। तो जो जूली आंटी हैं इनको बहुत लताड़ी हैं। उन्होंने कहा है कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि जूली सिंह कौन है, तो इन्होंने कहा है ना कि जूली सिंह वही है जिससे वो जो फैमिली है वो थर थर कांपता है। मुझे ना हंसी आया इनकी बातें सुन करके, और एक्चुअली डर तो है, देखो या तो डर है या फिर कुछ ऐसी सच्चाई है जो ये लोग नहीं निकालना चाहते। और रही बात, कुछ लोग ये बोल रहे हैं ना कि स्वैगी ने आकर के ये बोल दिया, वो भाई वो इंसान है, वो जानवर नहीं है। भले गुस्से में उसने एक लाइव कर दिया, वीडियो बना दिया, बट उसको रियलाइज हो गया होगा कि ये सारी चीजें जब खोलेंगे ना तो लप्पी भाभी की जगह सही होगी। तो उसने सोचा होगा भाई धार्मिक इंसान है, भोले बाबा का भक्त है, पूजा पाठ करता है, तो उसने सोचा होगा कि नहीं इतना बड़ा अपराध नहीं करना है, दैट्स व्हाई उसने अपने स्टेटमेंट को चेंज कर दिया। इतना तो हम लोग भी समझते हैं। और आंटी जी ने तो बोल ही दिया था ना वो कि जगत भाभी ने कंप्लेन किया था कि मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ किसके साथ भेजता है, तो राज तो आई थिंक खुल ही गया था। फिर जूली आंटी जी ने एक चीज बोली जो कि बहुत मतलब एकदम सही चीज है, हम लोग भी सर्च करते हैं तो वैसी ही चीजें आती है। तो इन्होंने बोला ना कि जब तुम्हारे बारे में सर्च करते हैं ना तो खाली गंदा ही आता ही है, कुछ अच्छा आता नहीं। तो एग्जैक्टली क्योंकि इस फैमिली ने इतनी सारी गंदगी करी है, इतनी सारी, आप कहीं भी इनका कुछ भी देखोगे ना आपको गंदा ही देखने को मिलेगा। ये लोग आए दिन राज फैमिली का झंडा लहराते हैं। इनके घर में अभी रिसेंट में एक बर्थडे हुआ, आपने देखा किस गंदे लेवल पे उस बर्थडे में परफॉर्मेंस हुई। ये लोग जो रील वगैरह बना रहे थे, इतने गंदे गंदे सॉन्ग पे ये लोग थिरक रहे थे, और वहाँ पे बहुएं बिल्कुल संस्कार भूल जाती हैं। ऐसे इन लोगों के नज़र में संस्कार करने का मतलब होता है दिन भर में 10 बार पैर छूना और ये वो, लेकिन फंक्शन के नाम पे फुल ऑन ये लोग गंदगी करते ही करते हैं। एक और चीज जूली आंटी ने बोला कि जूली आंटी वो है जिनसे ये फैमिली भूत जैसा भागता है। मुझे तो सबसे अच्छा आंटी जी का कॉन्फिडेंस ही लगा। और हाँ, आंटी जी ने भी बोला एक अपने रील में कि कन्यादान किया, कन्यादान किया, कन्यादान किया। सच में यार ये कन्यादान करके ना मतलब एकदम छीछा लेदर कर दिया। इतनी इंसल्ट करनी बिल्कुल बनती नहीं थी उस लड़की की जिससे आपने एक रिश्ता बनाया है। मैं ये जो लोग अंशु के पीछे हाथ धोकर एकदम मुंह धो करके पड़े हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपकी मम्मी आपसे नाराज होंगी तो उस तरीके की हरकत करेंगी जिस तरीके का अंशु के साथ उनके मुंह बोले रिश्तों ने किया? क्या आपके भी भाई बहन ऐसे हैं जो आपसे कुछ होता है तो आपके कैरेक्टर को उछाल करके टोले मोहल्ले में बताने लगते हैं? हाँ, इस फैमिली में बताया जाता है, इस फैमिली के लिए कुछ भी न्यू नहीं है, क्योंकि छोटे भाई ने तो पहले ही अपनी बहन के राज खोले हैं। उस घर में तो बेटा अपनी माँ के सौतेली होने की सारी चीजें बोल देता है, बट नॉर्मली ये हर जगह पे नहीं होता है। तो अंशु के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, उसको आप कहीं से जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। और वो भी मतलब सोचो, आखिर मैं ये नहीं समझ में आता है कि आखिर ऐसा क्या है कि जो लोग आपके साथ जुड़ते हैं उनके साथ आपकी गंदगी हो ही जाती है। तो ये शायद YouTube चलाने का एक तरीका है, क्योंकि इनका चैनल तभी तक चलता है जब तक ये सब होता है। और बहुत आसार नज़र आ रहे हैं कि नेक्स्ट इनका जो घमासान है वो घर में ही होगा, क्योंकि जो छोटे वाले जो कपूत हैं उन्होंने बर्थडे तो मनाई बट व्यूज़ नहीं आए, मोबाइल चोरी हो गए। मतलब मैं तो सोचती हूँ कि यार कैसे कैसे लोग हैं इनकी फैमिली में कि फंक्शन में जाके मोबाइल चोरी कर लिया। मतलब थोड़ा सा अजीब नहीं लगता है कि कैसे लोगों को इन्वाइट किया था? भाई कैसी सर्किल है आपकी? क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा आज तक मुझे नहीं लगता है कि हुआ है कि घर से चीज़ें चोरी हो जाए।
क्योंकि हमारे सर्किल में ऐसे लोग हैं नहीं, ऐसे लोगों से हमारा जान पहचान है ही नहीं जो घर में आकर के चीज़ें चोरी करके ले जाएं। बट ये लोग जैसे लोग हैं, इनका ग्रुप भी आई थिंक वैसा ही होगा। तो ये जो छोटे वाले महाशय है ना, इनका फ़ोन चोरी हो गया जिसमें कि रील और पता नहीं क्या क्या वीडियोस वगैरह थे। यही होता है, बुरे के साथ हमेशा बुरा ही होता है। एक बुरा इंसान कभी भी सोचेगा कि वो कुछ भी करके उसके साथ अच्छा होगा, तो ये कभी नहीं होगा। ये चीज़ मैं लिख के देती हूँ कि कभी नहीं होगा, मतलब कभी नहीं होगा। बुरे के साथ कभी अच्छा नहीं हो सकता है, और वो भी बुरा तुम तब करो जब सामने वाला तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया हो। हाँ, दोनों तरफ बुरे बुरे लोग हैं ना तो जस्टिफाई है, लेकिन एक तरफ सीधे साधे सिंपल पोलाइट लोग हैं और एक तरफ आप उन पे गंदगी के छींटे मार रहे हो। और इन्होंने तो छींटे भी नहीं मारे हैं, इन्होंने तो गंदगी का ना बाल्टी उड़ेला है। तो उसकी सजा तो मिलनी ही है और मिल भी रही है। देखा जाए तो क्या सजा मिल रही है सबको समझ में आता है। भले ही हर दूसरे दिन बकवास कर लें कि अब आने वाली है गुड न्यूज, अब आने वाली है गुड न्यूज। भाई इनका तो गुड न्यूज ही खत्म नहीं होता है और गुड न्यूज के नाम पे दिखता कभी कुछ नहीं है। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, टेक केयर।